हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है एक्टिव गरिमा चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक हॉन्टेड सी जगह के बारे में, जिसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। मैंने कई जगह सर्च की ये चीज़, तब मैं जाके श्योर हुई और मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी जानकारी लेना, पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। आपको भी नई चीज़ जानने को मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना। मैं आपको बताने वाली हूँ कुलधरा गांव के बारे में, जो राजस्थान में है। वो एक ऐसा गांव है जो अभी खंडर बन चुका है। वहाँ पे कोई रहने के लिए, जाने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट हॉन्टेड प्लेस नाम से उसे अनाउंस कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दी है सरकार ने। राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर ही कर दी है कि टूरिस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम पे, मतलब दिन में जो कोई आना चाहेगा चलो ठीक है आके देख के जाओ, पर रात के टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था वहाँ पे, क्यों उस जगह को शापित माना जाता है, क्या ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे वीडियो में देखने को मिलेगी, पता चलेगी कि क्या हुआ वहाँ पे। तो ये चीज़ शुरू हुई थी 13th सेंचुरी में, जब 13th सेंचुरी में वहाँ पे ब्राह्मण लोग रहने के लिए आए थे। ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने अपना नया नया सब शुरू किया था। मैंने वहाँ पे घर गृहस्थी बसाई थी उन्होंने। जो 13th सेंचुरी पास हो गई, वो लोग वहाँ पे रहे, उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, काम वगैरह वहीं पे उन्होंने अपना सेट कर लिया। 13, 14, 15, 16 इतनी सारी सेंचुरीज पास हो गई। जब रियल चीज़ है वो स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में। वहाँ पे एक सलीम सिंह नाम का एक रूलर आ गया था, जिसने ये सोचा कि जो गाँव है कुलधरा, उसको मैं अपने कब्जे में करूँगा, और उसने वो कर भी लिया। बहुत ही ज़्यादा जालिम टाइप का इंसान था वो। कोई भी थोड़ा सा गुस्सा आने पर वो सामने वाले इंसान को ही जान से मार देता था। तो ऐसा इस तरह का था। तो जैसे कि अपने को पता है कि जो कोई इंसान अपने हिसाब से नहीं चलता है तो अपने उसके निकनेम शुरू करने, निकनेम्स रख देते हैं उनके। तो उसी हिसाब से जो सलीम सिंह था ना, उनका नाम गांव वाले आपस में से बोलते थे जालिम सिंह आ गया, जालिम सिंह आ गया करके वो अपने आपस में बात करते थे। तो जालिम सिंह को ना गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वो किसको भी ऐसे मार देता है। लोग, वहाँ की जनता जो थी वो परेशान हो गए थे, ब्राह्मण लोग। जो सलीम सिंह था वो ये नहीं देखता था कि कोई क्या है, भाई पुजारी है, पंडित है, नहीं, जो भी सामने आया और जिसने उसकी बात नहीं मानी वो उसे वहीं मार देता। तो ऐसी चीज़ें हुई वहाँ पे। तो उसके बाद में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे। पर एक चीज़ थी, जो सलीम सिंह है उसी गांव की, कुलधरा गांव में एक और ब्राह्मण लड़की रहती थी। एक लड़की रहती थी जिसे वो पसंद करने लगा था। जो सलीम है उनकी हवेली के सामने ही एक मंदिर हुआ करता था, जिसे सलीम ने तुड़वाया नहीं था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे मंदिर में वो लड़की रोज़ आती थी और वहाँ पे पूजा भी करती थी। जाहिर सी बात है, ब्राह्मण है, पुजारी तो वो है, पुजारी की बेटी है वो लड़की वहाँ पे रोज़ आके पूजा पाठ करती थी। तो वहाँ पे ही मंदिर में एक छोटी सी खिड़की सी बनी हुई थी, जहाँ से सलीम जो है वो डायरेक्टली उस लड़की को देख सकता था। इसलिए उसने वो मंदिर तोड़वाया नहीं। वहाँ पे वो जो लड़की प्रेयर करने आती थी रोज़ उसे देखता था, और उसने एक दिन प्लान बना लिया कि इस लड़की से तो मैं शादी करूँगा। महामंत्री के साथ रात को बैठ के इस चीज़ पर ही चर्चा कर रहा था। ये चीज़ सुन ली वहाँ के एक सैनिक गया गाँव वाले लोगों के बीच में, और उसने ये बात बता दी कि जो सलीम है वो प्लान कर रहा है कि वो आप जो मुखिया है, ये देखिए पुजारी जी की बेटी है, इसके साथ शादी करने के लिए वो ऐसी अपनी योजना बना रहा है। तो बेटा देख लो तुम भी अपना, और ना ऐसे शादी की बात कर रहा है वो। इतनी सी बात उसने वहाँ पे जाके गाँव वालों को बता दी। तो जो ब्राह्मण है उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि नहीं हम ऐसा थोड़ी होने देंगे, इतना जालिम टाइप का इंसान है, इसके साथ थोड़ी हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम अपनी बेटी नहीं देंगे करके उन्होंने डिसाइड कर ली थी ये चीज़। पर एक तरफ उनके मन में डर भी था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब हम सबको मार देगा। फिर एक तरफ उनके ऐसे था कि अपनी बेटी को कैसे दे दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये बात इतनी फैल गई थी, सलीम को भी पता चल गई थी कि गांव वाले मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये सोच के कि भाई नहीं, शादी नहीं होने देंगे। तो उसने अपने महामंत्री अगले दिन रात को ही उन्होंने ये प्लान किया कि कल सुबह जाके वो जो लड़की है उसको तो ले आएंगे, उससे तो मैं शादी कर लूँगा, और बाकी गाँव में आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे सब कुछ। तो उन्होंने ये प्लान बनाया। जब वो बात ऐसे कर रहे थे आपस में, तभी वो सैनिक है वो सारी बात सुन रहा था, और वो बाहर जाके गाँव में उसने सारी चीज़ बता दी कि भाई ऐसे कल सुबह ये सब जलाने के छोड़ के जाओ तभी ठीक रहेगा, मेरे को तो यही सही लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने थोड़ी इस हिसाब से मदद कर दी थी। ये सारी बात उस सैनिक की सुनने के बाद में गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ रह ही नहीं सकते। अगले दिन सुबह तो वो कैसे भी सबको जान से मार देगा, अपनी बच्ची को भी बचाना है, इसलिए हम यहाँ से ये गाँव छोड़ के चले ही जाते हैं। तो उनकी इतनी पुरानी यादें, उनके पुराने वो घर जिनसे इतनी सारी जो यादें जुड़ी हुई थी, मेरे दादा परदादा इस घर में रहा करते थे, उनका बचपन बीता है वहाँ पे। अपने कोई इतने पुराने घर को कैसे कोई छोड़ के जा सकता है, पर उनकी मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ रहा था। अपना सामान वगैरह अपने संदूक में बंद कर रहे थे और एक तरह से आंसू भी बहा रहे थे कि क्यों ऐसी नौबत क्यों आ गई कि हमें अपनी ही जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है। बस सामान डाल रहे थे, हो गया था, और वो गुस्से में भी थे क्योंकि सिर्फ इस सलीम की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तभी वो जो सरपंच है उसने, जब सारे लोग जाने लग गए थे, तब जो पहले मुखिया रहता था उसने ऐसा किया कि भाई यहाँ पे इस गांव में हम आधी रात को हम सब अपना ये घर बार सब छोड़ के जा रहे हैं, हमारा अब ये घर नहीं रहा। तो अब मैं यहाँ पे इस गांव में जो भी जितनी भी शक्तियाँ मौजूद है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बाद में यहाँ पे जो भी कोई रहने के लिए आए उन्हें मौत के घाट उतार देना। अगर ये गाँव हमारा नहीं है तो ये किसी का भी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो भी आए वो ढंग से रह नहीं सकेगा और उसकी मौत भी अज्ञात तरीके से होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो आए हैं वो मरे कैसे हैं।
तो ये चीज़ डिसाइड कर ली उन लोगों ने, और फिर बाद में और उन्होंने बोल दी ये चीज़ वहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलीम इतना जालिम टाइप का था कि वो थोड़ा सा गुस्सा आने पर वो मार देता था, किसी भी इंसान को मार देता। तो इतने लोग वहाँ पे मरे हुए थे उस गाँव में, तो उन सब की आत्माएं वहीं गाँव में ही भटक रही थी। कोई भी शक्तियाँ तो ऐसे ऐसे हवा के साथ घूमती रहती हैं। तो उसने जब ऐसा कहा तो सारी शक्तियाँ जो वो जागरूक हो गई, और भाई ठीक है, अब इसने ये चीज़ का ऑर्डर दिया है तो हमें करना ही होगा। वो जो लोग हैं वो जाने लग गए, गाँव से चले गए वो लोग। अगले दिन सुबह हुई और सलीम आया, उसने तो अपने प्लान के साथ फिक्स था वो कि मेरे को तो लड़की से शादी करनी है और जो भी जितने गाँव वाले हैं सबको जला देना है। तो देखा घर बार कोई नहीं, खाली पड़े हैं सभी घर, सारे लोग घर छोड़ छोड़ के चले गए। ये चीज़ देखने के बाद सलीम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि अगर कोई भी बाई चांस बच गया हो ना तो वो बचना ही नहीं चाहिए। सारे गाँव को उसने आग लगा दी। कोई अगर बाई चांस कोई रह भी गया होगा तो वो भी जल के मर जाए। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो। चला गया, हो गई ये बात। फिर अगले दिन क्या हुआ, ऐसा होने के बाद 2-3 दिन बीत चुके थे और सलीम अभी भी उसी गुस्से में था। वो अपने गुस्से से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, इतना अत्याचार वो कर रहा था उस गाँव वालों पे, उन गाँव वालों पे। तो भी उसे ऐसे था कि ये लोग क्यों चले गए, अब मैं कैसे रहूँगा, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा। मैं अपनी ये जो ऐसे इतना क्रूर रहता था उन लोगों के साथ, अब मैं किसके साथ ऐसे रहूँगा, कोई है ही नहीं, हम यहाँ अकेले हैं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। इस तरह में रहता था। तो हुआ ऐसे कि 2-3 दिन गुजर गए थे। जो सलीम है वो बैठा था और अपने ही वहाँ पे कमरे में बैठ के उस मंदिर की तरफ देख रहा था। फिर आधा 1 घंटा हुआ, थोड़ी देर में एक सैनिक उसी कमरे में आया। वो सलीम को कुछ देना वगैरह कुछ था या किसी चीज़ की जानकारी देनी थी, उस वजह से वो कमरे में आया और आकर देखा तो क्या, सलीम ज़मीन पे पड़ा था। जब चेक करना तो पता चला कि जो सलीम है उसकी मौत हो चुकी है। किसी को भी नहीं पता कि हुआ क्या था, कैसे वो मरा, अभी तक भी वो चीज़ अज्ञात ही है। जिस हवेली में सलीम रहता था उसे सलीम की हवेली कहते हैं और वो अभी भी वहाँ पे उसी तरह से मौजूद है। वहाँ पे कोई हानि हाम कुछ भी नहीं हुआ। और साइंस के हिसाब से देखी जाए तो वो जगह जो है वो प्रोन एरिया माना जाता है, मतलब अर्थक्वेक जहाँ पे बार बार आते रहते हैं उस टाइप की जगह मानी जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पे इतनी सारी दीवारें हैं, चलो दीवारें हैं, 2-4-5 दिन में वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वहाँ पे जो दीवारें हैं वो गिरी रहती है, पर सलीम की हवेली को क्यों कुछ नहीं हुआ? वो तो है तो ऊंचाई पे ही ना, सबसे पहले तो गिरनी तो वही चाहिए, पर सलीम की हवेली नहीं गिरी। बाकी पत्थर जो है उनकी अपने को जगह अलग वगैरह देखने को मिल जाएगी। अब इससे ही जुड़ी प्रूफ की चीज़ें अब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, वीडियो देखना। ये जो सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ कितनी सच है, क्या है, उस चीज़ का टेस्ट भी किया गया है, कैसे वो प्रूव हुई है, वो सारी चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरी देखना और मेरी अगली वीडियो का वेट करना। मैं जल्द ही पूरी दूसरी वीडियो डालूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी कैसे सच मानी गई है, क्या तो वो प्रूफ थे, किसने इस चीज़ का पता लगाया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।